हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जिस भी समय आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आज मैं लाई हूँ एक नया मुद्दा जो चल रहा है आजकल, आरक्षण का मुद्दा। 33% आरक्षण पे मान गए हैं मोदी जी। मतलब हमारे औरतों के लिए 33% आरक्षण सरकार दे रही है। वो भी सरकार दे रही है, हम अनुमति क्यों ले रहे हैं? हम अनुमति पे डिपेंड ही क्यों हैं? माफ़ कीजिएगा मोदी जी, मगर औरतों की स्थिति आप नहीं समझ पाओगे शायद, क्योंकि शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जाता है। उस पर भी आप 33% का आरक्षण दे रहे हैं, वो भी आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये तो पहले से ही हमारे यहाँ होना चाहिए था कि जितनी जैसे पुरुष प्रधानता होती है बाहर विदेशों में, नारी प्रधानता होती है, यहाँ पर भी नारी प्रधानता ही का हक मिलना चाहिए था। हमें हर चीज़ में पहले से ही हमें बहुत सारे मौके, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी शुरू से ही। अभी क्यों? चलो जब जागो तभी सवेरा, मगर आप वो फील नहीं कर सकते जो हम औरतें, महिलाएं अपनी पूरी जर्नी में फील करती है। हमें प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से पुरुष द्वारा। पहले तो हम अपने ही घर में प्रताड़ित हो रहे होते हैं। हमारे खुद के पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, हम तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे नहीं पहनने। हमारी इवन सांस लेना भी उन्हीं पर डिपेंड होता है। आफ्टर मैरिज फिर हस्बैंड की हमारे पे हुक्मदारी चलने लग जाती है, ससुराल वालों की चलने लग जाती है। उसके बाद भी हमारा जीवन हेल की तरह ही एक तरह से बीत रहा होता है। हम सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद पर जीते हैं कि कभी तो स्थिति बदलेगी, कभी तो परिस्थिति बदलेगी, हमारे हिसाब से चलेगी, हम अपने हिसाब से जी पाएंगे, खा पाएंगे, रह पाएंगे, इवन सांस भी ले पाएंगे। जब फीमेल्स की प्रॉब्लम गले तक हमारी भर चुकी है तभी वो अब इस हद तक आ गई है कि अब जेंट्स जो है वो ड्रमों में मिल रहे हैं। सॉरी, मेरा यही कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो ये कांड ऐसे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर औरतों की दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई है कि अब औरतें क्राइम करने से भी नहीं डर रही। फिर वो चाहे पति के खिलाफ हो, चाहे ससुराल के खिलाफ हो, चाहे किसी को जलाने या मारने का मुद्दा हो। मैं दोबारा से कह रही हूँ, मैं इन सब के खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जो यह करते हैं वो सही लोग हैं। बचपन से ही हमारी मानसिक स्थिति कुछ इस तरह कर दी जाती है कि हमें हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है। इवन एजुकेशन के लिए भी हमें पूछना पड़ता है। चलो पहले तो समझ आता है कि हम अंडर एज होते हैं, हमें पूछना ज़रूरी है, मगर एज के बाद भी जब हम एडल्ट हो जाते हैं तभी भी हमें पूछना पड़ता है। और शादी के बाद भी हमें डिपेंड होना पड़ता है हस्बैंड पे, पूछना पड़ता है। ससुराल वालों की सभी की अनुमति लेनी पड़ती है। ससुराल में जितने जन हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जब तक वो सारे अपनी अनुमति नहीं देते थे तब तक हम पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों है इस समाज में? ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों है इस समाज में? चलिए मैं पुरानी बातों को गड्डी करती हूँ, एक नया माहौल, नया देखती हूँ। जो हमें अब 33% का हक दिया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि हमें बेशक आरक्षण ना दिया जाए, कुछ ना दिया जाए, मगर एक ऐसे कैंप ज़रूर खोले जाए। अब मेरी पिछली 2 वीडियो के बाद जो है वीडियो, उसमें आप नोटिस कीजिएगा, मैंने ये वीडियो डाली थी कि लेडीज़ों को आप क्या कहते हैं, ऐसे कैंप लगाइए कि उन्हें मतलब फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग कर पाए, ताकि वो अपने बच्चों की केयर कर पाए, उन्हें प्रोटेक्शन दे पाए, बजाय किसी और का मुंह ताकने के कि कोई आएगा सुपरमैन और हमको बचा के ले जाएगा। नहीं जी, अब हम इस वुमेन सुपरमैन बनना चाहते हैं, सुपरमैन नहीं सुपर वुमेन बनना चाहते हैं। अब सुपर वुमेन के हाथ, जब हम कहते हैं माँ दुर्गा है, काली है, इतने सारे हाथों से हम अपना घर परिवार, बच्चे, परिवार और क्या कहते हैं ससुराल पक्ष और अपना पक्ष सभी कुछ संभालते हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा हमें पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा है बूस्ट करने की। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमें सिर्फ एक कैंप लगा के दिया जाए, जिससे कि हमें जो महिला सशक्तिकरण है उसी के बेस पे हमें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हम फिज़िकली भी स्ट्रांग हो पाए और अपने बच्चों की अपनी खुद ही सुरक्षा करें हम लोग, हम किसी पे डिपेंड ना रहे। तो पहले ये स्टेप था हमें इंडिविजुअली डिपेंड करने का। दूसरा स्टेप था कि अगर हम बाहर जाके कोई केस सॉल्व करते हैं उस पर हमें मतलब रिवॉर्ड के तौर पे स्टार्स मिले जाए, और वो स्टार्स मतलब बदले जाए रुपयों की कीमत पर, ताकि हम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो पाए इस तरीके से। अब ये चीज़ मेरी आप लोगों ने आगे तो करी नहीं है, हो सकता है शेयर भी ना करी हो, मगर मेरे से अब अनुरोध है कि मेरी ये वीडियो भी आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ये वीडियो आगे तक जाए, मेरी आवाज़ आगे तक जाए। अगर आप लोगों की भी मनोदशा, आपकी इच्छा भी मेरे से ही रिलेटेड है, या मैं जो कह रही हूँ आपके दिल को टच करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप भी यही सोचते हैं कि 33%, सिर्फ 33% आरक्षण से ही हम सेफ़ हो जाएंगे,
या नहीं, ये मुझे आपके सवाल से और जवाब से पता चलेगा। आप कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं। आप अपने शहर की डिटेल डालिए कि आप लोग कहाँ पर रहते हैं, आपके यहाँ का नगर निगम जो भी है, आपका एरिया या आपकी सरकार क्या कर रही है औरतों के विषय में, वो आप मुझे कमेंट करके मेरी वीडियो में बताइए। थैंक यू। राधे राधे।